नमस्ते। कक्षा 11वीं विषय हिंदी में आज हम अभ्यास करेंगे। प्रकरण 10 अजंता साहित्य प्रकार है प्रवास वर्णन। तो सबसे पहले हम इनके लेखक भगवत शरण उपाध्याय का परिचय प्राप्त करते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910, मृत्यु सन 1982 में हुई थी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन भी किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का सुंदर चित्रण इस प्रकरण में हमें देखने को मिलेगा। अजंता जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित भी किया है। तो आइए अब हम इस प्रकरण का विस्तृत से अध्ययन करते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसकी चट्टानों पर अपने संदेश खोदे तोड़े से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इसमें कहा गया है कि हमारा जो इतिहास है उसे जीवंत रखने के लिए मनुष्य ने हर वह कोशिश की जो उनसे बन पड़ती थी, यानी कि पत्थर है और कोई धातु है, उन पर उनका इतिहास, उनके जीवन की घटनाओं को लिखा और उन्हें चित्रित किया, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को यह बता सके कि हमारा इतिहास ऐसा था। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभी देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। पहाड़ों को काटकर गुफाएं या मंदिर का निर्माण किया जाता है और हमारे इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हो उन्हें चित्रित शिल्प के रूप में या चित्र के रूप में किया जाता है, ताकि हम समझ सके कि इतिहास ऐसा था। आज से कोई 2,25,000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे अलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। ये अजंता की गुफा है, वह पहाड़ काटकर बनाई गई है। अब मैं आपको उनका चित्र दिखाती हूँ ताकि आसानी से समझ सके। तो इस तरह यह जो पहाड़ है उन्हें काटकर गुफा का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, उनमें जो अद्वितीय शिल्पकला है, चित्रकला है, इनका निर्माण किया गया है। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमेरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपना देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। यानी कि देश विदेश ने इनकी जो शिल्पकला थी उनसे प्रभावित हुए हैं, तो हम जो इस देश में रहते हैं इस कला से कैसे वंचित रह जाते। भाग और
सितनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई हो। इस गुफा का जो वर्णन है इसमें बताया गया है कि पहाड़ों को काट कर अनेक अनेक कहानियाँ हैं उसमें चित्रित की गई है, जो हमारा इतिहास दर्शाती है, उन्हें अमर बनाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक पहाड़ था और उनमें से किस तरह से एक सुंदर शिल्पकला का निर्माण करके ऐसा बहुत सा अद्वितीय मंदिर खड़ा किया है, जिसमें इतिहास ही रचा हुआ है। और जैसे संगीतसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीरों के सनाथ करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सह्याद्री पर्वत है उनमें स्थित है जो अजंता गांव, वहाँ पर अजंता की गुफाएं आई है और किस तरह का उनका निर्माण हुआ है यह हम इस फोटो के द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अजंता गांव से थोड़ी दूर पहाड़ पर के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। वो कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को पा गया है और उन्होंने उसे खोद कर भवन महल से भर दिया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टान छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेलजो किया। पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अजंता का गुफाओं का निर्माण है, हमारे पूर्वजों ने किस तरह वह पहाड़ है उन्हें काट कर निर्माण किया है और हमारा इतिहास है उन्हें दर्शाने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उनमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहल उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनमें जमीन पर चित्र की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरच दी, फिर उन्हें चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। यहाँ पर जो पहाड़ है उन्हें काटा, फिर उनकी जो दीवारें हो रगड़कर चिकनी कर ली गई, फिर उनमें चित्र बनाए गए, उनमें पलस्तर लगाया और फिर उनमें रेखाओं और रंगों के द्वारा आबेहूब चित्रों का निर्माण किया गया और जैसे दीवार तो बोल उठी है, इस तरह का वर्णन यहाँ पर हुआ है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी की है वहाँ वहीं दया का भी समुद्र उभर पड़ा है। यहाँ पर हम देखें उनका चित्र तो आपको आसानी से समझ आएगा कि किस तरह से उनका निर्माण हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो दीवार है उन पर भी जो पहाड़ है उन्हें किस तरह से वो काट कर अद्वितीय तरीके से उन्होंने यह निर्माण किया है। जैसे शिल्पकला हम कहते हैं, शिल्प के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया है, मंदिरों का निर्माण किया है, कलाकृतियों का निर्माण इस देखते हैं तो हम पत्थर लगता है, लेकिन पत्थर को पहाड़ को काट कर इसका निर्माण बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल की विलासी और भिक्षुक, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानियों को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्माण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटाने का नाम नहीं लेती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर को काट कर ये जो शिल्पकला के नमूने हमें देखने को मिलते हैं उनमें कोई न कोई कहानी है। जैसे हमने देखा राजा, कंगाल, विलासी, भिक्षुक,
क्षमा, दया आदि भाव को भी इस का पहाड़ में चित्रित किया गया है। हमें कभी मौका मिलेगा तो हम इनकी मुलाकात अवश्य लेंगे और बारीकाई से देखेंगे कि किस तरह से इनमें कहानी, हमारा इतिहास है, वह चित्रित किया गया है। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। आगे हम देखें उनका फोटो तो यहाँ पर है भगवान बुद्ध, उनकी छवि झलक पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परस्ती जा रही है और यह यशोधरा है। वहीं कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर छोड़कर चले जाना, कहीं जहाँ पर भगवान बुद्ध है वह अपना घर बार छोड़कर संसार को एक संदेश देने के लिए पत्नी और पुत्र को छोड़कर चले गए थे, उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया हिया यानी कि हृदय को संभालते और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बनना पड़ा। भिक्षुक यानी कि मांगने वाला जो भिखारी होता है वह बार बार वह भागने हो जाता है, बार बार पकड़ने पर संग में लौटा लिया जाता है। इधर फिर वह यशोधरा है, बालक राहुल के साथ बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने की भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र तेली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुट मणि सिद्धार्थ ने के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो त्यागी जगदात्रा के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उससे ही वह अपने सर्वस की तरह बुद्ध को दे डालती है। तो यशोधरा है वह अपने पुत्र राहुल को दे डालती है। और उधर बंदरों का चित्र कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दो चल रहे। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, गनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों में देख सकता है। तो हम देख सकते हैं इस चित्र के दौरान कि किस तरह से पहाड़ को काट कर शिल्पकला के द्वारा इसे चित्रित किया गया है और दुनिया के सारे नज़ारे हैं वह इस अजंता की गुफा में आदमी देख सकता है। आगे देखते हैं और उधर वह बंदरों का चित्र भी कितना सजीव, कितना गतिमान है। तो यह बताया गया है कि किस तरह से बंदर है, उधर वह हाथी है, वह हथनियों को कमल दंड तोड़ कर दे रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने सब कहानी है इसमें चित्रित है। बुद्ध के इस जीवन की घटनाओं को तो चित्रित किया गया है, उनके पिछले जन्मों की कथा का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्मों की कथा यानी कि जातक कथा कहलाती है। इनकी संख्या 555 है। इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्ध में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। उन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके वे बलिदान हो गए थे। आगे हमने देखा कि भगवान बुद्ध है अपना घर परिवार छोड़कर संसार की सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो उनका चित्रण भी इस बुद्ध की अजंता की गुफाओं में है। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक मनोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगर और गांव, महल और झोंपड़ियां, समुद्र और पनघट का संसार अजंता के उन पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस से जुलूस, हाथी घोड़े दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं।
यहाँ पर यह बताया है कि यह कलाकारों ने इस तरह से अपनी कला चित्रित की है कि ये जो चित्र है, वह शिल्प है, वह जीवंत सा दिखाई देता है। जिस तरह से हम कोई पशु पक्षी को नचाते हैं और नाचते हैं, ऐसा जीवंत सा दृश्य हमें देखने को मिलता है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं के करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी कि 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी कि 7वीं सदी के बीच बने हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। वंचित यानी कि उन्हें देख के बिना नहीं रह सका। जो इतना अद्वितीय और बखूबी ढंग से चित्रकला और शिल्पकला दर्शाई है, तो क्यों अपना देश ही पीछे रह जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। अपना देश में प्रभाव तो दिखाया, लेकिन विदेशों में भी इसने अपना प्रभाव छोड़ रखा है। तो आशा है कि आप सबको यह प्रकरण समझ में आया होगा। थैंक यू।